सोचो, दुनिया का सबसे फेमस इंसान जिसकी एक स्माइल पर लाखों लोग चिल्लाते थे, जिसकी एक परफॉर्मेंस हिस्ट्री बना देती थी, वो रात को अकेला बैठकर सिर्फ ये सोचता था, क्या कोई मुझे सच में समझता है। मैं बात कर रहा हूं माइकल जैक्सन। एक नाम नहीं, एक इमोशन, एक एरा, एक मिस्ट्री। दुनिया ने उन्होंने किंग ऑफ पॉप कहा, लेकिन इस क्राउन के पीछे एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही प्रेशर, लोनलीनेस और फियर के साथ जी रहा था। ये सिर्फ सुपरस्टार की स्टोरी नहीं है, ये एक चाइल्ड प्रोडॉगी की कहानी है जो दुनिया को हील करना चाहता था, लेकिन खुद के अंदर से टूटा रहा। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माइकल जैक्सन की लाइफ, बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड बायोग्राफीज एवर रिटन। माइकल जैक्सन, द मैजिक, द मैडनेस, द होल स्टोरी बाय जे रैंडी टाराबोरेली। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप माइकल जैक्सन को सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक डीपली इमोशनल ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रो गीता। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो समरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है। हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के पेनफुल चाइल्डहुड की, फेम के डार्क साइड की, उनकी इनसिक्योरिटीज़ की, रिलेशनशिप और कंट्रोवर्सीज की, और उस लोनलीनेस की जो दुनिया का सबसे फेमस इंसान भी फील करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जानेंगे कि माइकल जैक्सन की लाइफ हमें क्या सिखाती है। ये बुक लिखी गई है जे रैंडी टाराबोरेली ने, जो डेकेड से सेलिब्रिटी बायोग्राफीज लिखते आई है। उन्होंने माइकल के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और इनसाइडर्स से इंटरव्यू किए, इसलिए ये बुक सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बल्कि इमोशंस और हिडन रियलिटीज भी दिखाती है। तो गाइस, चाय ले आओ, हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि ये स्टोरी इमोशनल भी है, इंस्पायरिंग भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी है। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 गैरी, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। एक सिंपल अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, स्मॉल हाउस, बहुत सारे सिबलिंग्स। लेकिन माइकल ऑर्डिनरी नहीं थे। बहुत छोटी एज से ही उनका टैलेंट विजिबल था, वॉइस अलग थी, रिदम नेचुरल था, स्टेज प्रेजेंस मैजिकल थी। लेकिन टैलेंट के साथ एक प्रॉब्लम भी थी। उनके फादर जो जैक्सन, जो डिसिप्लिन में बिलीव करते थे, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। मिस्टेक्स का मतलब पनिशमेंट। बुक के अकॉर्डिंग रिहर्सल्स मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी होती थी। आवर्स और आवर्स प्रैक्टिस, नो एक्सक्यूजेस, नो चाइल्डहुड। सोचो, एक 8-9 साल का बच्चा, दूसरे बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, और माइकल स्टेज परफेक्शन सीख रहा था। यहीं से स्टार्ट हुआ एक खतरनाक पैटर्न। माइकल लर्न दैट लव कम फ्रॉम परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, एप्रिसिएशन, अगर मिस्टेक्स हुई तो क्रिटिसिज्म। और दोस्तों, ये चीज पूरी लाइफ उनके साथ रही। बहुत जल्दी ही जैक्सन 5 फेमस होने लगे। सॉन्ग्स लाइक आई वॉन्ट यू बैक, ABC, आई विल बी देयर पूरे अमेरिका में सेंसेशन बन गया। माइकल बस 11-12 साल के थे, लेकिन ऑलरेडी सुपरस्टार लाइफ जी रहे थे। इंटरव्यूज, टूर्स, फैंस, टीवी अपीयरेंसेस,
इमेजिन करो, स्कूल लाइफ ऑलमोस्ट ना के बराबर, नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं। बुक में एक इमोशनल पॉइंट है, माइकल जब होटल्स के रूम से बाहर बच्चों को खेलते देखते थे तो उन्हें जेलसी फील होती थी। क्यों? क्योंकि उनका चाइल्डहुड ऑलरेडी सैक्रिफाइस हो चुका था। और यही रीज़न था कि लेटर लाइफ में माइकल डिज्नीलैंड, टॉयज, अम्यूज़मेंट पार्क्स और फैंटेसी वर्ल्ड से ऑब्सेस्ड हो गए थे। उनका नेवरलैंड रैंच एक्चुअली एक सिंबॉलिक अटेम्प्ट था टू क्रिएट द चाइल्डहुड ही नेवर हैड। 1980s और फिर आया वो एल्बम जिसने म्यूजिक हिस्ट्री चेंज कर दी, थ्रिलर। ये सिर्फ एल्बम नहीं था, कल्चरल एक्सप्लोजन था। सॉन्ग्स लाइक बिली जीन, बीट इट, थ्रिलर, माइकल जैक्सन सडनली बिकेम बिगर दैन म्यूजिक इटसेल्फ। मून वॉक परफॉर्मेंस लेजेंडरी। बुक डिस्क्राइब करती है कि माइकल परफेक्शन के ऑब्सेस्ड हो चुके थे। एक डांस मूव के लिए डजन्स ऑफ रिहर्सल, एक साउंड के लिए एंडलेस स्टूडियो सेशंस। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर था फेल्यूर का। उन्हें लगता था इफ आई स्टॉप बीइंग परफेक्ट पीपल विल स्टॉप लविंग मी। और सच कहूं, ये प्रेशर अनइमेजिनेबल था। दुनिया का बिगेस्ट स्टार बनना ग्लैमरस तो लगता है, लेकिन हर सेकंड स्क्रूटनी में जीना, दैट्स एग्जॉस्टिंग। अब दुनिया नोटिस करने लगी थी चेंजेस, प्लास्टिक सर्जरीज, डिफरेंट अपीयरेंसेस, स्किन टोन चेंजेस। मीडिया ने मजाक बनाया, रूमर्स क्रिएट किए, लेकिन बुक का एक डीपर एंगल एक्सप्लेन करता है माइकल डीपली इनसिक्योर थे। चाइल्डहुड में उन्हें अपीयरेंस को लेकर टीज किया गया था, स्पेशली नाक को लेके। और जब दुनिया कंटिन्यूअसली आपको जज करे तो आप खुद को फिक्स करने लगते हो। ये सिर्फ माइकल की स्टोरी नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पर भी सेम हो रहा है। फिल्टर्स, वैलिडेशंस, लाइक्स, कंपैरिजन, हम सब कहीं ना कहीं अप्रूवल चेज करते हैं। डिफरेंस बस इतना था, माइकल का प्रेशर पूरी दुनिया के सामने था। बुक का सबसे हार्ट ब्रेकिंग थीम है लोनलीनेस। माइकल सराउंडेड थे फैंस से, एम्प्लॉय से, मीडिया से, सेलिब्रिटी से, लेकिन जेन्युइनली ट्रस्ट करने लायक लोग बहुत कम थे। इमेजिन करो, आप इतने फेमस हो कि लोग आपसे मिलते वक्त भी रियल नहीं होते। सम वांट्स मनी, सम वांट्स फेम, सम वांट्स एक्सेस। तो माइकल स्लोली आइसोलेटेड होने लगे। एनिमल्स, किड्स, फैंटेसी वर्ल्ड उनके कंफर्ट जोन्स बन गए। उनकी इमोशनल मैच्योरिटी भी कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा में स्टक थी। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टीचेस अस फेम कैन गिव यू अटेंशन बट नॉट इमोशनल सिक्योरिटी। 1990s में और 2000s में कंट्रोवर्सीज ने माइकल की इमेज को हेविली डैमेज किया। मीडिया कवरेज नॉनस्टॉप थी। बुक एक्सप्लेन करती है कि माइकल इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। हर इंटरव्यू हेडलाइन बन रहा था, हर एक्शन कंट्रोवर्सीज बन रहा था और मीडिया इंडस्ट्री को ड्रामा चाहिए था। इंपॉर्टेंट बात यह है, बुक माइकल को परफेक्ट इंसान नहीं दिखाती, लेकिन ये डेफिनेटली दिखाती है कि फेम और पब्लिक ऑब्सेशन किसी इंसान को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है। हर पॉइंट पर माइकल एक ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया था
और जब इंसान इमोशनली आइसोलेटेड हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी वीक होने लगती है। अंतिम सालों में माइकल फाइनेंशियली और इमोशनली प्रेशर में थे, फिजिकली भी वीक हो रहे थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं गई, देयर डिजायर टू परफॉर्म। दिस इज इट कमबैक कंसर्ट प्लान्ड हुआ, फैंस एक्साइटेड थे, दुनिया एक्साइटेड थी, एवरीवन वांट्स द किंग ऑफ पॉप बैक। लेकिन अंदर ही अंदर माइकल एग्जॉस्टेड थे और फिर 2009 में दुनिया को शॉक मिला, माइकल जैक्सन पास्ड अवे। पूरा वर्ल्ड सडनली साइलेंट हो गया। लोग रियलाइज करने लगे शायद मैंने उन्हें सिर्फ एंटरटेन के रूप में देखा, इंसान के रूप में नहीं। ये बुक हमें क्या सिखाती है? पहला, फेम इज नॉट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। दुनिया का मोस्ट फेमस इंसान भी लोनली हो सकता है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स, मनी, फेम, ये सब इमोशनल पीस गारंटी नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, चाइल्डहुड ट्रॉमा लास्ट्स लॉन्ग। माइकल का एडल्टहुड डीपली कनेक्टेड था उसके चाइल्डहुड से। अगर बचपन में प्रेशर, फियर या इमोशनल नेग्लेक्ट हो तो उसके साइड इफेक्ट लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, परफेक्शन कैन बिकम ए प्रिजन। माइकल वांटेड परफेक्शन इन एवरीथिंग और परफेक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी गुड एनफ भी एनफ होता है। चौथा पॉइंट, वी शुड ह्यूमनाइज सेलिब्रिटीज। हम सेलिब्रिटीज को एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो भी इमोशंस, फियर्स और इनसिक्योरिटी वाले ह्यूमन ही होते हैं। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट, नेवर लूज योर इनर चाइल्ड। माइकल का बिगेस्ट ड्रीम था हैप्पीनेस क्रिएट करना, म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, और ऑनेस्टली इसी वजह से दुनिया आज भी उन्हें प्यार करती है। माइकल जैक्सन की स्टोरी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। वार्निंग कि सक्सेस के पीछे अपनी मेंटल पीस लूज मत करो। इंस्पिरेशन कि एक इंसान अपने आर्ट से पूरी दुनिया को टच कर सकता है। माइकल परफेक्ट नहीं थे, कोई भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने दुनिया को जॉय दिया, म्यूजिक दी, मैजिक दिया, और शायद इसीलिए उनके जाने के बाद भी उनकी प्रेजेंस खत्म नहीं हुई। जब भी आप बिली जीन बजाते हैं, जब भी कोई मून वॉक करता है, जब भी कोई इम्पॉसिबल ड्रीम चेस करता है, समवेयर माइकल जैक्सन स्टिल लिव्स। अगर आपको ये डीप डाइव समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में ये बताना माइकल जैक्सन का कौन सा सॉन्ग या मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। और अगर आप ऐसी ही स्टोरी सेलिंग स्टाइल बुक समरीज चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी रिकमेंडेशन भी ड्रॉप करना। सी यू इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।